जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का असर उसको नहीं होता है। जैसा ही वातावरण, उन वातावरण में उसको ऊपर कैसे जाएगा? यदि उस वातावरण में अब मिले रहेंगे तो वातावरण का असर जाएगा। और वातावरण में रहते हुए वातावरण के असर से दूर रहना, ये साधना के ऊपर निर्भर करता है। जैसी जिनकी साधना है, जैसा जिनका संयम है, वैसा वो वातावरण का प्रभाव अपने पर नहीं करने देगा। संसार है, संसार में सभी तरह के वातावरण मिलेंगे, सभी तरह के व्यक्ति मिलेंगे, और संसार में संत लोग रहते हैं। जब तक प्रारब्ध है, जब तक संसार में रहने पड़ेगा। यदि साफ हो गया तो ठीक है, कल्याण हो जाएगा, और नहीं साफ हुआ तो फिर जन्म देना पड़ेगा। इसी प्रकार से संसार के वातावरण में रहते हुए और संसार का प्रभाव अपने ऊपर न गिरने देना, ये बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि सबसे मिलना जुलना, सबका पास में बैठना, साधु के पास में सभी तरह के व्यक्ति आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। उनमें रहते हुए भी उनका प्रभाव अपने ऊपर न गिरने देना, ये बहुत बड़ी साधना है। उन्हें किसी ने कुछ कह दिया, उसका अपना कुछ हो जाएगा। किसी ने अच्छा कह दिया, वो हमारे दिल में अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा है। और किसी ने कुछ कह दिया, उल्टा सीधा कह दिया, तो वो लगेगा कि ये बहुत बुरा है। अच्छे और बुरे के बीच में अपन झूमते रहते, और ये दोनों प्रभाव हमारे हृदय में गिरते, और भजन भी अंतर्गत शुद्ध होगा जब होगा। जैसे आप वो झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, फिर भी पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से हम कितना भी वो कोशिश करें, फिर भी संसार का कुछ न कुछ कूड़ा कबाड़ अपने हृदय में आ जाता है। तो उसके लिए रोज रोज झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। जैसे घर को साफ करने के लिए हमको रोज रोज झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, इसी प्रकार से अंतर्गत को शुद्ध करने के लिए भी हमको रोज रोज पोछा लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है, जिससे हृदय के कूड़े कबाड़ निकलते रहे। उसका नाम है भजन, साधना। हर वक्त सजग और सावधान रहना। संसार क्या कहता है, क्या नहीं कहता, उसको संसार को नहीं छोड़ना चाहिए। संसार अपनी जगह पर है, हम हमारी जगह पर है। लक्ष्य सबके अलग अलग है। कोई पढ़ता है तो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता है, कोई पढ़ता है तो इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लक्ष्य अलग अलग सब। अब कोई पढ़ेगा अपने कल्याण के लिए पढ़ेगा, तो जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उनका लक्ष्य अलग अलग है। कोई चोरी डकैती के लिए पढ़ते, वही विद्या सीखते, चोरों के पास जाने, वही चोरी कैसे की जाती है, जेब कैसे काटी जाती है, जेब काटना सीखे। जेब काट लोग बताते हैं कि नाखून में ब्लेड होता है, नाखून में फंसा रहता है, गोल होता है बिल्कुल, और जहां पर लगाया तो ये विद्या की चोर उनके पास जाना पड़ेगा, जेब कट के पास जाना पड़ेगा। और अपन तो सीधा चाकू समझते हैं। अब ये नाखून के अंदर फंस जाए और दिखाई न दे, अब वो चाकू को ऊपर क्या जानते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग विद्या है, और इन सबके अंदर साधु को रहना पड़ता है। अच्छा भी साधु से आके मिलता है। एक पान की दुकान वाला होता है, पान की दुकान जो चौराहे चौराहे पे ऐसी जगह होती है, उसके पास भी अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, सब पान लेंगे, उसको पान दे, पर उसको सब चीज का पता रहता है।
पान की दुकान को सबको मालूम पड़ता है कहाँ क्या हो रहा है, तो सब तरह के व्यक्ति उसके पास जाते हैं, पर बाकी अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं गिरने देता। वो सब अच्छा की भी सुनता है, बुरे की भी सुनता है, अपने आप को अलग रखता है। क्यों? अगर सबकी बात ग्रहण करेगा तो उसको लड़ाई झगड़े उससे भी होंगे। तो कोई आया भाई पान लगा देना, हाथ पान लगा, जब तक वो अपनी गाथा कहेगा उसको सुन लेगा, इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा। कोई कुछ कहेगा, पर सबकी बात सुनेगा और किसी की बात किसी से नहीं कहेगा, नहीं तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे, उसको वो दुकान नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से साधु भी इसी प्रकार से इस साधक है, संसार में रहता है और संसार में रह करके सभी प्रकार के व्यक्ति उससे मिलते जुलते। साधु समझ के उसके पास जाएंगे नहीं। कोई पानी पीने अकेले जाएगा आश्रम में, कोई भूखा है तो भाई कुछ बचा दे दो, ऐसे भी जाएगा। तो इसी प्रकार से साधु के पास सभी प्रकार के लोग जाते हैं। अब साधु को चाहिए कि वो सब जो मिलने के लिए आ रहे हैं वो जिस स्तर पर है उस स्तर पर वो रहेंगे, पर बाजे को उनका प्रभाव अपने ऊपर मत लीजिए। कोई दुखी भी आएगा, कोई सुखी भी आएगा, कोई गरीब भी आएगा, कोई अमीर भी आएगा, सब लोग आएंगे, तो इसलिए उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं गिरने देना चाहिए। अगर उनका प्रभाव अपने ऊपर गिरेगा तो भजन नहीं हो सकता है। तो भजन के लिए निष्प्रभावी होना जरूरी है। संसार का प्रभाव अपने ऊपर नहीं गिरने देना चाहिए। संसार में क्या है तो वो व्यक्ति भजन कर सकता है जिसका अंतःकरण निर्मल हो। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र कपट से अंतःकरण अशुद्ध होता है और वो व्यक्ति सरलता न होने से भजन नहीं कर पाता। भजन करेंगे उनको ये विकारी सामने आएंगे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। कोई दुखी है, कोई सुखी भी है, ये भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। तो साधु इस चीज में भी ध्यान नहीं देता। कोई दुखी है, कोई सुखी है, ठीक है, सहायता बन सकती तो कर दे। उसके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी उसको दे देगा, 1 रोटी अपने खा लेगा। उसका प्रभाव अपने हृदय में नहीं गिरने देगा कि दुखी है, क्यों दुखी है, इससे उसको कोई लेना देना है। जानता है कि अपने अपने कर्मानुसार सब दुखी सुखी होते हैं। अगर सलाह पूछेगा कोई तो सलाह दे देगा। साधु से कोई सलाह दे देगा, महाराज कुछ उपाय बताओ, तो ठीक उपाय बता दे। उपाय पूछ कर यदि नहीं चले तो ये उसका हो जाना, साधु उसमें क्यों पड़ेगा। साधु ने रास्ता बता दिया, रास्ता सही बताएगा साधु, पर उस पर वो चलता है कि नहीं चलता इससे साधु को कोई लेना देना नहीं। चलेगा तो उसका भला होगा और नहीं चलेगा तो उसका होगा। इसी प्रकार से साधु निर्दोष होता है, क्योंकि संसार के किसी दोष को अपने ऊपर अपने अंदर ग्रहण नहीं करता। साधु निर्वैर भी होता है, इसी प्रकार से किसी से वैर भाव नहीं करता है। जब निर्दोषता निर्वैरता साधु के अंदर आ जाती है तो वो दिव्य कहलाता है। दिव्य का मतलब परम पवित्र, संसार के स्तर से वो ऊपर उठ जाता है। उसको मतलब अपने भजन से मतलब है, संसार के विकारों से मतलब नहीं। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, सब लोग आते जाते, किस किस का स्वभाव ग्रहण करेगा। कोई तमोगुणी आएगा, कोई रजोगुणी आएगा, कोई सतोगुणी आएगा। अगर उनमें उलझा रहेगा साधु तो भजन नहीं कर सकता, अपने साधन भजन कुछ नहीं होगा उससे, वो संसार में उलझ के ही रह जाएगा, संसार में उलझ के रह जाएगा। शिष्य गुरुजनों के पास में जाता है तो पूछता है कि मुझे कैसे लगता है, तो साधना बताते हैं।
कि तुम साधना करोगे, तुम्हारी साधना में विघ्न करने वाले कई आएंगे, तुमसे लड़ने वाले भी आएंगे, झगड़ने वाले भी आएंगे और सेवा करने वाले भी आएंगे। कोई लड़ेगा, कोई झगड़ेगा, कोई गालियां नहीं देगा, कोई सेवा भी करेगा, पर तुम उनको सबको समान समझना। गालियां देता हो तब भी तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, और सेवा करता हो तब भी ध्यान नहीं देना। झगड़ा करने वाला आता हो तब भी ध्यान नहीं देना। अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारे भजन में विघ्न पैदा होगा, भजन नहीं होगा। किसी के चित्र में लगेगा अरे वो बहुत अच्छा है, अरे वो बहुत बुरा है, अंतःकरण गंदा होगा, अंतःकरण गंदा होगा, दूसरों का भजन नहीं होगा। इसलिए चाहिए साधु को कि अच्छे बुरे के किसी प्रकार का भी अंदर न आने। कोई अच्छा है तो ठीक है, उसका बना होगा बोल जाए, और बुरा है तो उसका फल कोई बोलेगा। आपको उनकी अच्छाई बुराई में हस्तक्षेप मत करिए। हाँ, पूछते हैं तो सलाह दे देना चाहिए, नेक सलाह देनी चाहिए, और नहीं पूछे तो कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर साधु से कोई नहीं पूछता है कुछ, तो बुरा भी कर रहा हो, भला भी कर रहा हो, उधर से आके भेज दो। कहते हैं कि कबीर साहब काशी में ठहरे हुए थे, झोपड़ी थी, पास में ही जो है कसाई की दुकान थी, बगैर का कबीर साहब को बहुत ठीक बकरों को काटा। हम लोग भी नेपाल में जाते हैं टहलने के लिए, सुबह जाते हैं तो उस समय पर पानी उबलता हुआ मिलेगा, और बकरे वगैरह, भेड़ बकरी थे सब बंधे हुए मिलेंगे, बैल भी बंधे हुए मिलेंगे, वहाँ बैल को भी काट देते हैं। हाँ, गाय को नहीं काटते। तो इधर से जाते वो बंधे हुए रहते हैं, पानी उबलता हुआ रहता है, और लौट के आते हैं तो वो सब कटे हुए मिलते हैं, उनके मांस गिरे हुए मिलते हैं, उनको चूर चूर कर पड़ते। माँ जिंदे पशु भी सब्जी की दुकान पे मिलते हैं, वो जिंदी सब्जी मानी जाती है, ताजा सब्जी मानी जाती है। तो इस प्रकार से भाई और सब्जी मिल रही है, और कोई मांसाहारी सब्जी है, वो शाकाहारी सब्जी है। अब आप कहेंगे भाई इतने पैसे हम सब्जी नहीं लेंगे, तो काम नहीं चलेगा। सब्जी तो लेते जाना है, तो दोनों प्रकार की सब्जी मिल रही है, जो तुमको चाहिए तो ले लो, अपने आकर के धो लो, साफ कर लो। तो इसी प्रकार से वहां पर कवि साहब ठहरे थे, यहाँ पे पास में कसाई की दुकान थी, वो बकरे पैसे काटता था, उनके चिल्लाने करने की आवाज पर कवि साहब ने कहा कि भैया ये काम बहुत बंदा है। कवि साहब से कहा उसने, हे बाबा जी, तेरे को यार हमारा काम, हमारे काम में तो दिन डलता है, हम तेरे काम में दिन डालते हैं, तू चुपचाप बैठा भजन करता रहता, कुछ कहते हैं, हमारे काम में तुम बिल्ली को डालता है, तेरे को अच्छा नहीं लगता हमारा काम, तो कहीं दूसरी जगह कुटिया बना ले। कवि साहब ने फिर अपने आप से समझौता किया, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटी है तेरे पास, गल कहते हैं भेड़ बकरी, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटी होकर कसाईयों के पास है, करेगा जो भरेगा, तुम क्यों हो उदास, जो करेगा वो भोगेगा, तुम उदास क्यों होते हो, और अपने उदास होने से कुछ बनेगा भी नहीं, ये मानेगा नहीं, इसलिए इसका काम इसे करने दो, अपना काम अपने करो। इसी प्रकार से संसार है, संसार में अच्छे भी मनुष्य हैं, बुरे भी मनुष्य हैं, कोई लड़ेगा झगड़ेगा और कोई अच्छा नहीं करेगा, कोई प्रेम से ही बोलेगा। तो सबसे पल्ला झाड़ लो, कपड़े झाड़ के धूल मट्टी उड़ी, जैसे आंधी चलती है ना, तो धूल मट्टी उड़ती है, अपने शरीर पे भी गिरती है, तो अपन चाहे तो उस आंधी को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, आंधी चलेगी चलेगी।
बस ये आंधी चल गई, धूल मिट्टी ऊपर गिर गई, अपने कपड़े झाड़ो और आगे बढ़ो। इसी प्रकार से संसार में रह के अपन को भजन करना है, साधन करना है। सभी तरह के मनुष्य मिलेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, वो भी धूल मिट्टी है, उनको भी धूल मिट्टी को झाड़ दो। अपने अंतःकरण में उनका प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो उनके प्रभाव को अपने अंदर में तुम भजन नहीं कर पाओगे। उनके ऊपर ही तुम्हारा चिंतन मनन चलता रहेगा। किसी के कोई मर गया है, किसी के कोई पैदा हो गया है, किसी के खुशी है, किसी को दुख है, उसका प्रभाव भी तुम्हारे अंदर गिरेगा तो भजन नहीं हुआ। संसार में होता ही है। अभी जो पैदा हुआ है वो ना पैदा होगा ही होगा, एक तो मरेगा ही मरेगा। तो संसार बहुत बड़ा है, किस किस का चिंतन करोगे, किस किस के लिए रोगे। खुशी भी होगी उसमें, दुख भी होगा, जन्म रहेगा। इसलिए साधु या संसार से अपना संबंध काट लेता है, अपना संबंध संसार से तोड़ता। क्यों तोड़ते साधु? संसार को क्यों छोड़ते, घर बार क्यों छोड़ते हैं? कि संसार से संबंध तोड़ने के। अगर घर में रहेंगे तो घर के सब सुख उसके सामने आएंगे, किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। तो उसके अंदर रोज विकार पैदा होंगे तो भजन नहीं होगा। इधर साधु जो संसार से अपने सभी संबंधों को तोड़ करके थोड़ा हट जाता है भजन के लिए। तो संसार में जहां भी रहेंगे वहां मोह ममता आसक्ति होगी। मोह ममता आसक्ति होगी तो वहां कोई भी विघ्न होगा, वो विघ्न का असर अपने ऊपर आएगा। इसलिए इन सब चीज से हटने के लिए वो घर बार छोड़ करके चाहे दूर चला जाता है, और इतनी दूर जाता है कि घर का कोई समाचार उसको सुनने में ना आए। घर का समाचार सुन भी लेगा तो उसको दुखी सुखी होना पड़ेगा। तो वह बहुत दिन रहा है, वो वहां से संबंध जुड़ा हुआ है, उनको अपना संबंधी मानता है। इसलिए वहां वैराग की आवश्यकता होती है। वैराग के द्वारा सभी संबंध टूट जाते हैं। फिर वो हर्ष शोक नहीं करता, सुख दुख भी नहीं मानता। कुछ भी होता है ना हर्षित होगा ना शोकित होगा, खुशी होगा ना सुख रहेगा, दुख सुख भी नहीं मानेगा। जब वो भजन कर सकता है। कई कई लोग कहते हैं कि क्या घर में रहकर कल्याण नहीं हो सकता? नहीं, करके देखो। मेरे घर में रहते हुए घर के प्रभाव से आप रहित तो हो सकते हैं, तो भजन हो सकता है। घर में रहते हुए घर में कोई भी दुख सुख पड़ता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसका प्रभाव तुम्हारे अंतःकरण में न गिरे तो तुम भजन कर सकते। अब घर में लाठी चल रही है, एक दूसरे का सिर फूट रहा है और तुम भजन में बैठो, भजन होगा? इसीलिए घर के झंझट से साधु को दूर होना पड़ता है। और कोई सुनने में आ भी गया तब भी इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। जो जाने जैसा कर रहे हैं ऐसा निश्चित होगा। इसलिए निर्मल सभी प्रकार के मन से, मन कहते हैं मैल, सभी प्रकार के मैल से अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। कोई अच्छा भी करेगा, कोई बुरा भी करेगा, कोई गाली भी देगा, कोई करेगा, कोई तारीफ भी करेगा। तो तारीफ का भी प्रभाव मत डालो, तो गालियों का भी प्रभाव मत डालो। कछु लेना न देना मगर लेना, हर स्थिति में अपने आप को कुछ नहीं, क्योंकि संसार में जो कुछ हो रहा है अपना कुछ नहीं है, ना अपना बन रहा है ना बिगड़ रहा है। ये तो शरीर संबंध से हम अपना पराया माने हुए, और ये सब जिसको अपना माना है वो भी छूटेगा, और जिसको पराया माना है वो भी छूटेगा। जिसको हम दुश्मन मान रहे हैं वो भी छूटेगा, और जिसको मित्र मान रहे हैं वो भी छूटेगा। तो ये सब पराये होंगे ही होंगे। तो इसके झंझट में भजन नहीं कर पाएंगे, किसी को अपना मानेंगे, किसी को पराया मानेंगे। और अपनों को भजन करना है तो इन सबसे अलग होगी। अलग होने का मतलब रहे चाहे वही, पर उनके प्रभाव से प्रभावित न हो, उनके सुख दुख में शामिल न हो, उनके सुख दुख से मुंह पे भले ही अच्छा बुरा कह दो,
मुंह पर तारीफ भी कर दो भाई, ठीक है, कोई दुखी है तो भाई कोई बात नहीं होगा, ऐसा ऐसे पर ऊपर से बोलो। तो ये जो है सब होता प्रारब्ध के अनुसार होता है, अपन कुछ कर नहीं सकते। सब सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, अपने करने से कुछ होगा नहीं। जब अपने करने से कुछ नहीं होता अपन शोक मोह क्यों करें? अपने हाथ में कुछ है तो नहीं, तो अपन शोक मोह से अलग होकर के होना चाहिए। और मान लो किसी को दुख हो रहा और हम रोने लग जाए, हमारे रोने से उसका दुख दूर हो सकता है? ये तो रोना बेकार है। कोई आदमी खत्म हो गया और खत्म हो गया, आप रोगे तो रोने से जिंदा तो होगा नहीं, हो जाएगा? तो रोना व्यर्थ हुआ नहीं। तो व्यर्थ चेष्टा से साधु को रहित होना चाहिए। हाँ, सहायता तो करो, कोई दुखी है उसके कोई सहायता बनती हो तो कर दो, वो तो ठीक है। पर जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते उसका शोक मनाना ठीक है। जिसमें कुछ नहीं कर सकते उसका शोक मनाना। मान लो ओले पड़ गए आकाश से, हम आकाश से ओले पड़े, अपन रोक सकते हैं? उसके लिए अपन दुख मनाए, अरे बहुतों की खेती बर्बाद हो गई, बहुतों का नुकसान हो गया, अब ये सोच डरता है कि नहीं? उसको अपन रोक सकते नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो नुकसान हो गया तो उसमें अपने हाथ में भी नहीं। तो ऐसे व्यर्थ चिंतन से साधु को अलग रहना चाहिए। इसलिए साधु घर बार छोड़ करके अलग होते हैं। घर में रहेंगे तो ये सब सोच विचार उसको करने पड़ेंगे, उनके दुख सुख में शामिल होना पड़ेगा। वो रोएंगे तो उसके साथ तो रोना भी पड़ेगा, वो हंसेंगे तो उनके साथ में हंसना भी पड़ेगा, है ना? नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, चाहे झूठ झूठ के रोए पड़े। अब वो रो रहा है तो चाहे आपको अंदर से रो लिया तो ऊपर से ही रो, पर रोना पड़ेगा। और कोई हंसना है तो तुमको हंसी नहीं भी आ रही तब भी उसके साथ हंसना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे अरे बुरा बुरा मानेगा। तो ये बुराई भलाई को मानने की वजह से इसलिए वो समाज से अलग होता है सारा। नहीं तो वो बनावटी हंसी तो है, बनावटी बुराई अपने अंदर से अपना पराया निकल गया, तो सुख दुख का भाव निकल गया, तो वो जो भी हम चेष्टा करेंगे वो संसार में मिलकर के करेंगे, संसार को खुश करने के लिए करेंगे, तो वो संसार की गुलामी हुई। संसार को खुश करने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, वो बनावटी पर हुआ, नकली पर हुआ। तो नकली पर भी साधु की साधना में पैदा करने वाला है। सबसे साधु सच्चा भाव रखना चाहिए, सच्चा व्यवहार रखना चाहिए, सबसे साचा, जो साचा देखो, सबसे सच्चा होकर रहना चाहिए, सच्चा दिल बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है भजन नहीं होगा, और भजन नहीं होगा तो जिस काम के लिए हम प्रयत्नशील है वो प्रयत्न सफल नहीं होगा। इसलिए हमको चाहिए, इसलिए इसी जगह वैराग की आवश्यकता पड़ती है। वैराग की आवश्यकता है, क्यों? वैराग राग को खा लेता है, ये सब सुख दुख आदि सब राग के अंदर है, और वैराग के अंदर ये सुख दुख सब। अब तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई तुमको गालियां भी दे दे तो उसके मुंह लगने तो अच्छा नहीं, उसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, सीधे निकले चले जाओ, अच्छा है। उसकी गालियों को सुन भी लो, इस काम से सुनो, इसका तो उसके मुंह लगने से अपनी शांति भंग होगी। आपने निकल जाना चाहिए। कोई धूल भी उछीट दे, आदि से तो कोई भंगी है, झाड़ू लगा रही है और तुम निकल के जा रही हो, और वो जानबूझ करके बहुत ज्यादा उड़ाए तो जो संसार में चलने वाले भी लोग हैं, आप उसको उससे लड़ो, भंगी से लड़ना चाहिए, तुमको भी 2-4 बहुत सुनाती है। इससे अच्छा तो घर पे जाकर के स्नान करके दूसरे कपड़े पहनो, वो अच्छा है, उससे मुंह लगना चाहिए। तो समझदार होती तो पहले नहीं करती है काम। तो इसी प्रकार से विघ्न करने वाले संसार में अनेक होते हैं।
समझदार लोग कम होते हैं। तो एक विघ्न करने वाले के साथ में अपने को मिलकर के अपने अंदर की तरफ ज्यादा विघ्न नहीं बनाना चाहिए। एक ने गाली दी, उस गाली को सुनकर के चुप हो जाना अच्छा है। और यदि अपन ने उसमें भाग लिया तो हजारों गाली निकलेगी, अपना अंतःकरण गंदा होगा, अंदर की शांति भंग होगी, कई दिन तक भजन नहीं हुआ, मन नहीं लगेगा भजन बैठोगे कोई चिंतन आएगा और चुपचाप सुन करके निकल जाओ। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, उसी को उसका प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए संसार के सुख दुख हर्ष शोक आदि का प्रभाव अपने अंदर नहीं करने का ये साधना है। संसार के सुख दुख का हर्ष शोक का लाभ आदि का प्रभाव अपने अंतःकरण पर नहीं करने देना, इसका नाम है साधना। तो हमारा भजन सही हो सकेगा। अगर संसार का प्रभाव हमारे अंदर गिरता रहा तो समझो कि कदर भजन कर सकते। जैसा अभी तुम्हारे पास में तुम्हारे संबंधी लोग आ रहे, इनको भक्त समझो, संबंधी नहीं। अगर ये कहेंगे ये मेरी बहन है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, तो इनका संस्कार दूसरा है, उस संस्कार से तुम प्रभावित हो भजन में भी पड़ेगा। और ये भक्त लोग हैं, ऐसा भाव है। साधु का मतलब ये वो जो हमने माना हुआ संबंध है संसार का वो थोड़ा छूट जाता, संसार से जो हमने संबंध जोड़ रखा है उस संबंध को तोड़ देना। अगर वो संबंध हम माने हुए रहे तो उनके प्रभाव से प्रभावित होना पड़ेगा। जो वो करेंगे, जैसा भी करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, उनका प्रभाव हमारे पर गिरेगा। और यदि वहां संबंध तोड़ दिया तुमने, उनके प्रभाव से तुम्हारा अप्रभावित हो, तो तुम्हारे घर में विघ्न नहीं पड़ेगा। तो इसलिए संसार में रहो पर संसार में संबंध मत जोड़ो। संसार में रहो, संसार में संबंध मत जोड़ो। जहां संबंध जोड़ेंगे वहीं कलेश उत्पन्न हो जाएगा। संबंध जोड़ा संसार से तो वहां हर्ष सुख चालू हो जाएगा, पाप पुण्य चालू हो जाएगा, तो दुख सुख चालू हो जाएगा और भजन में विघ्न पड़ेगा। तो संसार में रहते हुए साधु सभी संबंधों को तोड़ देता है। किसी से कोई संबंध सोता है, न मेरा कोई है न मैं किसी का, तब वो भजन कर सकता है। तो इसी प्रकार से साधना अभ्यासी साधक को ये जरूरी है, ये विघ्न है, इन विघ्नों से रहित होना चाहिए, इन विघ्नों को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। तो विघ्न किसके द्वारा होते हैं? समय के अनुसार भी विघ्न हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा भी विघ्न हो सकते हैं। जहां हम रहते हैं वहीं कोई ना कोई आपत्ति आ सकती है, पर उनको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। विघ्नों को जो सहन करता है वो साधु होता है। सभी प्रकार की आपत्तियों को सहन करने की सहन शक्ति जिसके अंदर हो, वो साधु कहलाता है। हर्ष शोक से रहित हो, न किसी का हर्ष है न शोक है। संसार में हर्ष शोक के कई प्रभाव पड़ते रहते हैं, दुख सुख सब होता रहता है, तो उनसे अपने आप को अलग रखना चाहिए, उनसे अपने आप को अलग रखना चाहिए। जैसे मैं नाइन का उदाहरण देता हूँ आपको। नाइन सब जजमानों की जाती है, सब जजमानों का सब काम करती है, अपने घर पे आकर के सुखपूर्वक सोती है। न जिसके कोई मर गया उसका दुख है, न जिसके कोई पैदा उसका सुख है, उसको
न जिसके विवाह शादी हो उससे कोई लेना देना नहीं उसका, अपना काम कर करके आती है और अपने घर पे आके सुखपूर्वक सोती है। इसी प्रकार से साधु को भी अपना काम करना चाहिए, अपने आप में सुखपूर्वक सोना चाहिए, अपने साधन में निर्विघ्न रहना चाहिए, संसार की आपदाओं को स्मरण नहीं करना चाहिए, संसार में किसके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या, इन चीजों से संबंध नहीं रखना चाहिए। और जहां इन संबंधों से हमने जोड़ा तो हम गृहस्थी हो गए, साधु नहीं रहे। कोई संसार गृहस्थी है और उनके दुख सुख में अपने आप को शामिल किया तो अपने आप को, तो फिर हम झंझट में फंस गए। इसलिए कहा जाता है कि घर वगैरह में साधु को जहां तक बने वहां तक बचना चाहिए। जो भी आए साधु के पास आ जाए, तो इसलिए जो है जाओ भी, पर बात है कि जब तक हमारा साधना चल रही है जब तक बचना चाहिए। कोई कहेंगे चलो हमारे त्योहार है चलिए, कोई कहेगा कुछ, कोई दुख में भी ले जाने की कोशिश करेगा, कोई सुख में भी ले जाने की कोशिश करेगा, कोई कैसे भी ले जाने पड़े तो तुम्हारी साधना में भी नहीं पैदा होगा। तो न साधन होगा न भजन होगा, वो संसार ही हमारे हृदय में आएगा। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। कह देना चाहिए भाई जिनको जो आना चाहो नहीं आओ, जब भी साधना निर्विघ्न होती है और नहीं उसमें कई प्रकार की उपाधि, कई प्रकार के झंझट, साधना काल में एक जगह ही रुकना चाहिए। जब सिद्धावस्था प्राप्त हो जाए, साधक अवस्था परिपूर्ण होकर के सिद्धावस्था प्राप्त हो जाए, तब भाई आवश्यकता पड़ने पर जा सकते। और यदि हम सोच रहे कि हम तो सिद्ध हो गए तो अपना सर्टिफिकेट काम नहीं देता है, गुरुजन सर्टिफिकेट दें। गुरुजन ने यदि सर्टिफिकेट दे, भाई परीक्षा तो उनके हाथ में ना, अपन अपनी परीक्षा दे सकते हैं क्या? कोई किसी से कह दो तुम ज्ञानी हो का अज्ञानी हो, तो कोई अपने आप को अज्ञानी कहेगा क्या? अपने आप को सभी ज्ञानी कहेंगे। और परीक्षा होती है तो परीक्षा का फल भी अपने आप ही विद्यार्थी दे सकते हैं क्या? परीक्षा का उसका फल देने वाले अलग होते हैं। इसी प्रकार में अपने आप को अपन को सिद्ध नहीं समझना चाहिए। जब तक तन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जब तक मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, सिद्धावस्था नहीं मानी जाती। जब तक संसार का मोह ममता आसक्ति हमारे अंदर मौजूद है, जब तक सिद्ध अवस्था नहीं मानी जाती। हर्ष शोक के भाव हमारे अंदर हमको प्रभावित करते हैं, जब तक सिद्धावस्था नहीं मानी जाती। किसी प्रकार का भी संसार का कोई भी भाव हमारे अंतःकरण को प्रभावित करता हो, चाहे हर्ष का, चाहे शोक का, चाहे सुख का, चाहे दुख का, किसी प्रकार का संबंध हमको झकझोरता हो, जब तक सिद्धावस्था नहीं मानी जाती। इसलिए साधना काल में इन सब से बचना चाहिए। क्यों? एक जगह जाएंगे वहां के भाव और प्रभाव तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालेंगे। उनसे बचने की कोशिश करनी। तो अपना लक्ष्य संसार का साधन करना नहीं है, संसार के हर्ष शोक में शामिल होना अपना काम नहीं होता है। आपका काम तो अपनी साधना को सिद्ध करके अपनी उस परमोच्च स्थिति को प्राप्त करना होता है, जो घर में गृहस्थी लोग नहीं कर सकते। इसलिए जो है साधु को संसार से सभी संबंध तोड़ देने पड़ते हैं, और सभी संबंधों को तोड़ने पर ही उसकी साधना सफल हो सकती है। और जब तक संसार से संबंध रहेगा, संबंध के अंदर जैसा संबंध है वैसा भाव भी प्रभावित होगा, और भाव के अंदर हमारी आसक्ति होगी, विघ्न हो, तो वो विघ्न पैदा करने वाले होते हैं। तो सभी विघ्नों से बचने के लिए संसार से संबंध कट करने पड़ते हैं, सभी प्रकार के संबंधों को तोड़ देना पड़ता है। साधु को एक जगह रुक करके होकर के अपनी साधना में मन लगाना चाहिए, और संसार की तरफ नहीं देखना। ऐसा संतोष होता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव की